चरित्र रक्षा जिंदगी इस तरह करवट लेगी इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था सोनम को, और अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। आंखों में आंसू लिए सोनम कॉफी शॉप में बैठ अपनी सहेली श्वेता का इंतजार कर रही थी। श्वेता न केवल उसकी पक्की सहेली है बल्कि एक बहुत बड़ी डिवोर्स लॉयर है। कैसी हो सोनम? श्वेता ने आते ही पूछा। पता नहीं श्वेता, कैसा होना चाहिए मुझे। बचपन से जिस जिस जानती थी, जिसके साथ जिंदगी के 7 साल बिताए, उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा। आज उसी से अलग हो रही हूँ। अब विस्तार से बता कि हुआ क्या? श्वेता ने पूछा। तुम तो जानती हो श्वेता, मेरा रंग साफ है और राजन का रंग थोड़ा सा सांवला, पर हम दोनों में कभी भी इस बात को लेकर मन मुटाव नहीं हुआ क्योंकि हमारे लिए एक दूसरे का साथ ज्यादा जरूरी रहता है। पर तुझे पता है कि राजन के घर वाले ही हमेशा उसे उसके रंग रूप को लेकर ताना देते रहते थे। हाँ, ये तो तू मुझे बार बार पहले भी बता चुकी है, पर इससे तेरे और राजन के तलाक का क्या संबंध है? श्वेता ने हैरानी से कहा। सोनल अपनी किस्मत पर हंसते हुए बोली। इस बार दिवाली पर जब हम दिल्ली गए थे उसके घर, तब कुछ ऐसी बातें हुई कि हम दोनों के बीच का समीकरण अचानक ही बदल गया। यह कह श्वेता 7 महीने पहले हुई घटना श्वेता को बताती है। 7 माह पूर्व दिवाली की रात। उफ चुनमुन, कहाँ जा रहे हो? स्वेटर पहनो। सोनल अपने 5 साल के बेटे के पीछे भागती हुई बोली। हम नहीं पहनेंगे आपसे, हम तो चाचू से ही स्वेटर पहनेंगे। चुनमुन भागकर अपने विपिन चाचू को कसकर पकड़ते हुए बोला। शैतान बच्चा, लाइए भाभी, हम पहना देते हैं ऐसे स्वेटर। विपिन ने सोनल के हाथ से स्वेटर ले लिया। विपिन राजन का छोटा भाई है, बहुत बड़े बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे कार्यकर है। शक्ल सूरत एवं रंग रूप वो राजन से 21 ही थी। बचपन से उसे ही माता पिता का ज्यादा प्यार मिला और रंग रूप के चलते राजन को दुत्कार। पर बिड़वना देखिए, विपिन की पत्नी का रंग थोड़ा काला था और राजन की पत्नी यानी सोनल का रंग साफ, इसलिए घर में हमेशा तुलना होती रहती थी। विपिन चुनमुन को स्वेटर पहना रहा था जब राजन की माँ की एक सहेली बोल उठी। राजन का लड़का तो बिल्कुल विपिन पर गया है। नैन नक्श, रंग रूप और हरकतें भी विपिन पर ही हैं। ये तो इसी का बेटा लगता है। इस बात पर राजन की माँ बोली। उसी का होता यदि तब सोनल विपिन के साथ शादी के लिए हाँ कर देती। तब राजन की माँ ने अपनी सहेली को बताया कि वो लोग सोनल की माँ के पास सोनल और विपिन का रिश्ता लेकर गए थे, पर तब सोनल की माँ ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसकी शादी उसी के साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त से तय हो गई है। फिर उस लड़के ने शादी नहीं की और कुछ समय बाद सोनल और राजन करीब आए और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। सोनल की सास इस बात से अनजान थी कि सोनल ने उनकी ये बातें सुन ली थी। सोनल इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कभी उसकी सास उसके देवर का रिश्ता लेकर आई थी, पर सोनल इस बात से अनजान थी कि ये बात राजन ने भी सुन ली थी और तीर की तरह ये बात उसके दिल के आर पार हो गई थी। घर लौटने के बाद राजन उखड़ा सा रहने लगा। एक दिन रात को जब सोनल ने राजन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की तो राजन ने उसे तंज कसते हुए पूछा। एक काले आदमी का स्पर्श शायद अच्छा नहीं लगता होगा तुम्हें। ये कैसी बातें कर रहे हो राजन? हमारे बीच ये सब बातें कैसे आ गईं? कुछ नहीं, सो जाओ। अगले दिन तो राजन ने हद ही कर दी। पहले मंजिल पर रहने वाले मनीष भैया को जब सोनल ने नमस्ते की और जवाब में उन्होंने भी मुस्कुराकर नमस्ते की तो राजन से रहा नहीं गया। अचानक मनीष भैया के साथ कुछ ज्यादा मुस्कुराकर नमस्ते नहीं हो रही है तुम्हारी? राजन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। रोज ही तो नमस्ते करती हूँ, इसमें क्या नया है? सोनल बोली। हैंडसम लोगों को नमस्ते करने में अलग मजा आता होगा। राजन ने तंज कसा। राजन, बात क्या है? देख रही हूँ कि तुम मुझसे बहुत अजीब तरीके से बात कर रही हो। ओह, तुम मुझे नेगेटिव करती हो, नोटिस भी करती हो। मुझे लगा तुम्हारा ध्यान मुझ पर होता ही नहीं है। खैर छोड़ो, बेकार बहस का समय नहीं है। कुछ दिन बाद तो राजन ने हद ही कर दी जब चुनमुन ने उसे गोद में उठाने के लिए कहा।
मेरे पास क्यों आ रहा है? अब दिल्ली जाते ही तो चाचा के साथ ही चिपका रहता है। हाँ भाई, चिपकेगा ही, बाप तो वही है तेरा। सोनल ने जैसे ही यह सुना वह तिलमिला उठी और चिल्ला पड़ी, राजन, हद कर दी आज तुमने। ये क्या कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों, मिर्च लग गई? सच्चाई सामने आते ही मुझे पता है कि यह मेरा बेटा नहीं। इसका रंग रूप, हरकतें, व्यवहार सब विपिन पर है, विपिन से ही मिलती है। अब समझ आया कि विपिन मेरी और तुम्हारी शादी से खुश क्यों नहीं था। होगा भी कैसे, मन ही मन तुम्हें पसंद करता था। शादी का न्योता भी भेजा तुम्हारे घर। कमाल की बात है कि माँ बेटे ने मुझे बताया भी नहीं। और तुमसे शादी तो कर ली जोश में, पर सच्चाई है कि काले आदमी का स्पर्श कहाँ भाएगा। इसलिए मौका ढूंढ तुमने और विपिन ने मुझे धोखा दिया। छी, चरित्रहीन औरत हो तुम। इससे पहले राजन कुछ और कह पाता, सोनल ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और चुनमुन को उठा। हमेशा के लिए वो घर छोड़कर अपने पिता के घर चली आई। ये सारी कहानी सुनने के बाद श्वेता ने सोनल की तारीफ करते हुए कहा, तेरा फैसला बिल्कुल सही है सोनल। दुनिया में किसी भी इंसान को अपने चरित्र पर उंगली उठाने का हक नहीं देना चाहिए, फिर वो अपने माता पिता हों, दोस्त हों या फिर जिससे हम प्यार करते हों। मैं जल्द से जल्द तुझे तलाक दिलवाऊंगी, और तगड़ी एलिमनी भी। नहीं श्वेता, मुझे राजन का एक पैसा भी नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक चाहिए। ऐसे घटिया सोच रखने वाले इंसान के पैसों से मैं अपने चुनमुन को बड़ा नहीं करूंगी। श्वेता ने सोनल की सोच को सलाम किया और 3 माह के उसका और राजन का तलाक करा दिया। आज सोनल अपने बेटे के साथ भले ही कम में गुजारा कर रही है, पर अपने दामन पर कीचड़ उछालने वाले से दूर अपनी जिंदगी को सम्मान पूर्वक जी रही है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे अपना प्यार और सपोर्ट दिए मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।